नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना बिल्कुल एकदम जीरो से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर चाहते हैं कि मैं भी इसी की तरह अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, तो आज की इस वीडियो को देखिए बच्चों। गारंटी के साथ कहता हूं, आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, तरीका पसंद आ जाए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है पहला शब्द ARE, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं। देखिए बच्चों, हमने पीछे कई सारी वीडियोज़ में हमने आपको 50-50 शब्दों को पढ़ना बताया था, लेकिन इन सभी वीडियोज़ में आपको उसे कैसे बोलना है यह बताऊंगा कि कैसे आप उन्हें सेंटेंस के माध्यम से कैसे बोल सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो आगे की क्लास जितनी भी आएगी उन सभी क्लास में आपको बोलना बताऊँगा। और पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उस वीडियोज़ में हमने 50-50 शब्दों को पढ़ना बताया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। तो आर का मतलब क्या होता है? हैं होता है। ठीक है, इसे बोलेंगे कैसे सेंटेंस में समझते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम सब विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम सब विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम सब विद्यार्थी हैं। तो आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला शब्द है AND, इसे हम पढ़ते हैं एंड। AND इसे पढ़ा जाता है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड मतलब क्या होता है? और होता है। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। ठीक है, तो यहाँ पर एंड का मतलब क्या हो गया? और। समझ में आया? आगे आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इन शब्दों को आप सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। चलिए आगे। आगे लिखा है ALL, इसे हम पढ़ते हैं आल। ALL आल। आल का मतलब होता है सभी। आल मतलब क्या होता है? सभी होता है। आल मतलब सभी। जैसे इस्तेमाल देखते हैं। ऑल लाइट्स वेंट आउट, सभी लाइटें जल गईं। ऑल लाइट्स वेंट आउट, सभी लाइटें जल गईं। ऑल लाइट वेंट्स आउट, सभी लाइटें जल गईं। तो ऑल का मतलब क्या हो गया? सभी। ऑल मतलब सभी। आगे अगला शब्द है BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। BUT पढ़ा जाता है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन। इस्तेमाल देखते हैं कैसे बोलेंगे। बट आई विल स्टडी, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बट आई विल स्टडी, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बट आई विल स्टडी, लेकिन मैं पढ़ूंगा। तो बट मतलब लेकिन। आगे अगला शब्द है बच्चों CAN, इसे हम पढ़ते हैं कैन। CAN पढ़ा जाता है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है हिंदी अर्थ? सकना। कैसे बोलेंगे? इस्तेमाल देखते हैं। जैसे देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो कैन का मतलब सकना। ठीक है, आगे अगला लिखा है DID, इसे हम पढ़ते हैं डिड। DID इसे पढ़ा जाता है डिड। डिड का मतलब होता है किया। डिड मतलब किया। जैसे मैंने यह काम किया, मैंने वह किया, तो इसके लिए आप डिड बोल सकते हैं। सेंटेंस समझते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए, ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया। तो डिड मतलब क्या हो गया? किया। डिड मतलब किया, उसने यह काम किया। ही डिड दिस वर्क। आगे
अगला शब्द है बच्चों FOR, इसे हम पढ़ते हैं फॉर। FOR पढ़ा जाता है फॉर, मतलब होता है के लिए। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। जैसे इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे बोलेंगे। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। तो फॉर का मतलब के लिए। आगे लिखा है GOT, इसे हम पढ़ते हैं गॉट। GOT गॉट, गॉट मतलब होता है पाया। GOT गॉट, गॉट मतलब पाया। इस्तेमाल देखते हैं क्या पाया। जैसे आई गॉट 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपया पाया। आई गॉट 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपया पाया। आई गॉट 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपया पाया। तो गॉट का मतलब पाया। ठीक है। आगे लिखा है HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। HIS इसे पढ़ा जाता है हिज। हिज का मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका होता है, लेकिन यह मेल मेंबर के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कोई पुरुष है उसके बारे में बोलने के लिए ही हम प्रयोग करेंगे। मेल के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है। इस्तेमाल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। तो हिज का मतलब उसकी या उसका। ठीक है। यह उसका किताब है, तो हिज का मतलब क्या हो गया? उसका। यह पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, महिला की बात नहीं है। आगे लिखा है HIM, इसे पढ़ते हैं बच्चों हिम। HIM पढ़ा जाता है हिम। हिम का मतलब होता है उसे। हिम मतलब क्या होता है? उसे। इसका भी प्रयोग हम मेल के लिए ही करते हैं, मेल पुरुष के लिए। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे पुरुष के लिए। इसका भी प्रयोग पुरुष के लिए होता है। हिम मतलब होता है उसे। इस्तेमाल देखते हैं। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डू नॉट बीट हिम, उसे मत पीटो। डू नॉट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो हिम मतलब उसे। यहाँ भी पुरुष की बात हो रही है, लड़का है, कोई पुरुष है। ठीक है। आगे लिखा गया है HER, इसे हम पढ़ते हैं हर। HER इसे पढ़ा जाता है हर। हर का मतलब होता है उसका। हर मतलब उसका। अब यहाँ पर जो उसका है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी महिला के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी फीमेल के बारे में, स्त्री के बारे में। ठीक है। यह जो हर का प्रयोग होता है किसी महिला के बारे में। और पीछे हमने बताया हिम और हिज, यह दोनों पुरुष के बारे में प्रयोग होते हैं। हिम और हिज पुरुष के बारे में, हर का प्रयोग महिला के बारे में करेंगे। जैसे इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, जैसे हर स्कूटी इज़ ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। हर स्कूटी इज़ ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। हर स्कूटी इज़ ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है। तो मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। तो हर मतलब उसकी। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW इसे पढ़ा जाता है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ का मतलब हो गया कैसे। हाउ मतलब कैसे। आगे लिखा है HAS, इसे हम पढ़ते हैं हैज। HAS इसे पढ़ा जाता है हैज। हैज का मतलब होता है पास। हैज मतलब पास। जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो उसको सेंटेंस में बताने के लिए आप हैज़ या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो हैज मतलब हो गया पास। जैसे इस्तेमाल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही हैज़ ए फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन है। ही हैज़ अ फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन है। ही हैज़ अ फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन है। तो हैज़ का मतलब पास। ठीक है, हैज़ मतलब पास। आगे लिखा है HAD, इसे हम पढ़ते हैं हेड। HAD इसे पढ़ा जाता है हेड। हेड का मतलब होता है पास था। हेड मतलब पास था। जैसे इस्तेमाल देखते हैं। दे हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, यानी पहले थी। पास्ट की बात करने के लिए हैड का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट की बात करने के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, जो पीछे हमने बताया हैज। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। यानी उसके पास एक कार थी। ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। ही हैड अ
कार। आगे लिखा है NOT, इसे हम पढ़ते हैं नॉट। NOT नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। नॉट मतलब नहीं। इस्तेमाल देखते हैं। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। आगे लिखा है NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाउ। NOW नाउ पढ़ते हैं। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है। तो इसे हम बोलेंगे कैसे, इस्तेमाल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आई विल गो होम नाउ, अब मैं घर जाऊंगा। आई विल गो होम नाउ, अब मैं घर जाऊंगा। आई विल गो होम नाउ, अब मैं घर जाऊंगा। तो नाउ का मतलब हो गया अब। नाउ मतलब अब। आगे लिखा है OUT, इसे हम पढ़ते हैं आउट। OUT इसे पढ़ा जाता है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर होता है। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे गेट आउट फ्रॉम रूम, कमरे से बाहर जाओ। गेट आउट फ्रॉम रूम, कमरे से बाहर जाओ। तो आउट मतलब बाहर। आगे लिखा है ONE, इसे पढ़ते हैं वन। वन का मतलब होता है एक। ONE इसे पढ़ते वन मतलब होता है एक। इस्तेमाल देखते हैं। लिखा है 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय। 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय। 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय। तो 1 मतलब एक हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो इस तरीके से, अगर आप और भी वीडियोज चाहते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करने की वीडियोज चाहते हैं, तो आप कॉमेंट में लिखिएगा यस। क्या लिखिएगा? कॉमेंट में यस लिख देना है आपको। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बोलने की प्रैक्टिस की वीडियो आपको इस वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।